दोस्तों, एक लड़की अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित अगर महसूस करती है तो वो होती है उसकी खुद की माँ। और जब माँ ही अपनी बेटी के लिए हैवान बन जाए तो सोचने वाली बात होती है। इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आदाब, नमस्कार, मैं हूँ नूर और आपका स्वागत है मेरे चैनल नूर क्राइम सफ़र पर। दोस्तों, ये घटना है मध्य प्रदेश के एक ज़िला भोपाल की रहने वाली एक सीता नाम की औरत, जिसकी उम्र 37 साल होती है, जिसका पति होता है विनोद की उम्र होती है 39 साल और वो प्राइवेट फैक्ट्री में काम किया करता है। उसकी एक बेटी होती है 17 साल की, जिसका नाम होता है रश्मि। वो एक कॉलेज में पढ़ाई लिखाई करती है और सब कुछ सही चल रहा होता है। विनोद सुबह 7 बजे जाता है फैक्ट्री अपने काम के लिए और शाम को 7 बजे ही आता है। इसी तरह से रश्मि भी सुबह कॉलेज जाती है 9 बजे, तो 4 बजे 5 बजे ही आया करती है। सीता घर में अकेले रह जाती है और अकेले से बोर हो जाती है। परिवार हंसी खुशी चल रहा था और इसी बीच पड़ोस के रहने वाले एक लड़का, जिसका नाम होता है राकेश, उसकी उम्र होती है 19 साल। तो सीता जब भी अपनी छत पर जाती थी तो राकेश उसको देख के मुस्कुराया करता था और सीता भी उसको देख के मुस्कुराया करती थी। इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में संबंध बनने लगते हैं। कभी जो है सीता जो है राकेश के छत के ऊपर रात में चली जाती थी, कभी राकेश दिन में सीता के घर पे आ जाता था। ऐसे ही धीरे धीरे सिलसिला चल रहा था। कई महीने बीत जाते हैं इन दोनों के नाजायज़ संबंधों बनते हुए और एक दिन रश्मि की कॉलेज में छुट्टी जल्दी हो जाती है और वो सीधा घर आती है तो घर के गेट बाहर से जो है बंद थे, तो वो हाथ डाल के अंदर से खोल लेती है और जैसे ही अंदर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी माँ सीता और पड़ोस के रहने वाले, जिसको वो चाचा बोलती थी राकेश को, वो दोनों नग्न अवस्था में, यानी कि शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं है, बिल्कुल नग्न अवस्था में देखकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर माँ ये कैसे तुम कर सकती हो। तो अपनी माँ से बोलती है, ये तुम क्या कर रही हो। तो माँ उससे सीधे यही बोलती है कि अपने जो कुछ भी हुआ है अपने पिताजी को मत बताना। तो बोलती है, हम अपने पिताजी को ज़रूर बताएंगे और जो तुम कर रही हो इस सारी करतूतों के बारे में हम जैसे ही पिताजी विनोद घर पे आएगा हम उसको ज़रूर बताएंगे। तो वो इतना डर जाती है और सीता इतना डर जाती है और डरने के बाद जैसे ही विनोद आता है वो बीमारी का बहाना करके लेट जाती है। तो विनोद पूछता है तो बोलती है बीमार हैं। तो रश्मि अपने पिता को अपनी माँ की सारी करतूत बताती है। राकेश के साथ में जो भी वो नाजायज़ संबंध बना रहे थे उसके बारे में सारी जानकारी अपने पिता को देती है। पिता उसको जो है बोलता है, चिल्लाता है, तो सीता अपने पति से, विनोद से माफ़ी मांग लेती कि आगे से ऐसा काम कुछ भी नहीं करेंगे। बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। विनोद विश्वास कर लेता है। फिर दूसरा तीसरा दिन गुजर जाता है तो एक दिन सीता अपने प्रेमी राकेश को फ़ोन करती है और फ़ोन करके एक साजिश रचती है कि क्यों ना हम दोनों मिलके अपनी बेटी रश्मि के साथ में तुम नाजायज़ संबंध बनाओ और हम तुम्हारी मदद करेंगे, जिससे हम दोनों का रिश्ता आगे चलता रहेगा और रश्मि किसी को बता भी नहीं पाएगी। तो एक दिन क्या होता है, रश्मि घर में अकेली होती है और उसकी माँ सीता होती है। तो सीता राकेश को फ़ोन कर देता है और राकेश घर पे आ जाता है। राकेश घर पे आ जाता है तो राकेश सीता का हाथ पकड़ता है और
उसकी माँ सीता रश्मि के पैर पकड़ती है और धीरे धीरे रश्मि के शरीर से एक एक कपड़ा उतार देती है। तो राकेश अपनी प्रेमिका यानी कि सीता की बेटी के साथ में नाजायज़ संबंध बनाता है और जिसका वो रश्मि विरोध करती है कि पिताजी आएंगे हम बताएंगे। तो सीता बोलती है अब तुम किसी को नहीं बता पाओगी क्योंकि अब तुमने खुद जो है राकेश के साथ में नाजायज़ संबंध बनाए हैं। तो ये सुनकर वो जो है अफसोस करती है और ख़ुद के ऊपर मतलब शर्म महसूस करती है कि एक माँ हमारी माँ हमारे साथ में जो है ऐसा करवा रही है। तो विनोद जैसे ही शाम को घर आता है रश्मि सारी सच्चाई बताती है और विनोद ये सुनकर दंग रह जाता है और अपनी बेटी रश्मि को लेता है सीधे पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद में रश्मि अपनी आप बीती बताती है और उन दोनों के सीता और राकेश के खिलाफ़ एफआईआर दर्ज की जाती है। उन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके उन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के पीछे के लिए कि गलती किसकी थी, सीता की थी या रश्मि की थी या फिर राकेश की थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगला प्रोग्राम हम फिर से बहुत जल्दी लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद।